दोस्तों, जीवन में सुख, प्रसन्नता और सुकून चाहिए तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस व्यस्त भरी ज़िंदगी में हम ना अपने सुख को, सुकून को खो बैठे हैं। ये हम सबको पता है। हम काम में इतने बिज़ी हैं, अपने आप को इतना व्यस्त रखते हैं कि हम उसमें कुछ चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो हम अपने आप को कैसे सुखी रख सकते हैं, कैसे प्रसन्न रख सकते हैं, कैसे अपने मन को हम सुकून दे सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ तरीके बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आप वाकई में सुखी रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने दिनचर्या में सुधार करना होगा। आपका जो डेली रूटीन है उसमें आपको सुधार करना होगा। उसके लिए यहाँ पे कुछ तरीके हैं जिसे आप अपना कर अपनी जो डेली रूटीन है, अपनी दिनचर्या है, अपनी आदत को आप सुधार सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि आपका जीवन अनमोल है और सर्वोपरि है। ईश्वर की आप इस वरदान को जब समझ जाएंगे ना, तो आपको सारी तकलीफ़ें ना तुच्छ लगने लगेंगी, कम लगने लगेंगी। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि मैं अगर मनुष्य बना हूँ तो किस लिए, इस एक जीवन में मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है, जब आप ऐसा एक लक्ष्य बना लेंगे और ईश्वर की इस वरदान को आप समझ जाएंगे, तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी सुखी हो जाएगी। दूसरा तरीका है दोस्तों, अपने आप से प्यार करें। कोई कुछ भी कह रहा, आप कैसे भी दिख रहे हैं वो मायने नहीं रखता, आप कैसे भी हैं वो मायने नहीं रखता। लोग कुछ भी बोले, उनकी बातों को ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको अपने आप से प्यार करना है कि आप जो भी हैं अपने लिए परफेक्ट हैं। लाख लोग कमी निकालें, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ आप अपने जीवन से, आप अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से प्यार करें, तो देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। तीसरा तरीका है दोस्तों कि अपने शौक़ को पूरे करें। दोस्तों, ज़िंदगी एक बार मिलती है और कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि मेरी ये ख्वाहिश थी और मैंने पूरी नहीं की। आप अपने शौक़ को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। आप जितनी चीज़ें आपसे हो सकती हैं जिससे आपके शौक़ पूरे होंगे, वो चीज़ें आप करिए। उससे आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा, एक अलग ही प्रसन्नता मिलेगी जब आप खुद के लिए जिएंगे, खुद के शौक़ को पूरा करेंगे। इसके बाद है दोस्तों, अपने ईगो को ख़त्म कर दीजिए। ये बहुत से लोगों में ईगो है ना, ये बहुत ही गंदी चीज़ें हैं। क्या है, जब आप किसी अच्छे प्रोफाइल में पहुंच जाते हो, आप में कुछ चीज़ें अच्छी रहती हैं और वहाँ पे जब आप ईगो करने लगते हो तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। दोस्तों, आप 100 चीज़ें अच्छी कर रहे हो, लेकिन अगर आपने वहाँ पे थोड़ा सा घमंड दिखा दिया, आपको ईगो आ गया ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो भी आप कर रहे हो आपकी अपनी काबिलियत है, लेकिन उसके लिए ईगो क्यों दिखाना। तो आप अपने ईगो को कम करें, ख़त्म करें। लोगों से नॉर्मल तरीके से बात करें, कोई एटीट्यूड ना दिखाएं, ओवर एटीट्यूड ना दिखाएं। तो आप अपने ईगो को ख़त्म करें, इससे भी काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में सुधार हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, माफ़ करना सीखें और माफ़ी मांगने में देरी न लगाएं। दोस्तों, जब किसी सामने वाले व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है ना, और वो आपसे अगर रिक्वेस्ट करता है, माफ़ी मांगता है, तो माफ़ करना सीखें। आप जब उसको माफ़ करेंगे ना, तो उसको भी खुशी होगी और आपको भी अच्छा लगेगा। वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा कि मैंने माफ़ी मांगी और सामने वाले ने मुझे माफ़ कर दिया। तो इससे आपकी जो व्यवहार है उसका पता चलता है। इसके अलावा अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अपने ईगो में नहीं रहिए, अड़े मत रहिए कि जो होगा देखा जाएगा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। बिल्कुल देरी मत लगाइए माफ़ी मांगने में। आप माफ़ी मांगेंगे, उससे आपके स्वभाव का पता चलेगा और सामने वाला आपसे नम्रता से पेश आएगा। इसके बाद है दोस्तों, बातों को भूलना सीखें। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, हम तो आधे दुखी इसीलिए रहते हैं कि लोगों की बातें हमें बार बार सताती हैं, हम किसी की बातें नहीं भूल पाते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। लोग कुछ भी बोल के चले गए, आप उनकी बातों को सुनिए और इग्नोर करिए। बातों को भूल जाइए, किसी भी बात को अपने मन पे लगा के मत बैठिए। आपके रिश्तेदार ने कुछ कह दिया है तो अब उसे लेकर आप बैठिए नहीं, और आप ऐसा ना करिए कि उससे हमेशा बात ही करना बंद कर दें। तो बातों को दिल पे लगा के बैठना, उससे आपका ही नुकसान होना है, आप ही दुखी रहेंगे। तो जो भी बातें हैं उनको भूलना सीखें और आगे बढ़ना सीखें। इसके बाद है दोस्तों, तुलना करना छोड़ें, कंपैरिजन छोड़ें। दोस्तों, ऐसा होता है ना बहुत बार कि हम इसलिए परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि मेरे पास कार नहीं है और सामने वाले व्यक्ति के पास कार है, मेरे पास ये सुविधा नहीं है और सामने वाले व्यक्ति के पास है। जो है सो है, आपके पास जो है आप उसमें खुश रहो। देखिए, सामने वाले ने कैसे उस चीज़ को अचीव किया है, वो उसकी मेहनत है।
लेकिन आप अपनी चीज़ों को कैसे अचीव कर सकते हो, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। सिर्फ तुलना करके कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, सामने वाला व्यक्ति बहुत अमीर है, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, तो इससे आपको क्या है, मन आपका दुखी होगा। बार बार उन चीज़ों के लिए आप सोचेंगे। तो अपने आप को अगर आपको दुखी नहीं करना तो आप अपनी तुलना किसी से भी करना बंद करें। जैसे हैं आप वैसे में अपने आप को अपनाएं। इसके बाद है अगली बात है दोस्तों, दोस्त को और परिवार को महत्व दें। आप अपने परिवार से मेल जोल बनाए रखें, दोस्तों के साथ मेल जोल बनाए रखें। ऐसा कि नहीं आप आगे बढ़ रहे हैं, अब आप सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए, परिवार को समय नहीं दे रहे हैं, दोस्ती को समय नहीं दे रहे हैं। इससे भी ना आप बहुत हद तक कुछ दिन तो सब ठीक चलेगा, लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी और आपके साथ ये नहीं होंगे ना, तो आपको जीने की इच्छा नहीं होगी, अकेला महसूस करेंगे आप। तो अपने आप को अगर आप खुश देखना चाहते हैं ना, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ना आप मेल जोल बनाए रखें, समय समय पे उनसे मिलें, समय समय से अपनी बातें उनके साथ शेयर करें, तो काफ़ी हद तक आपका मन खुश रहेगा। इसके बाद दोस्तों, तनाव छोड़ें। अगर आप अपने आप को प्रसन्न रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम मेंटली परेशान रहते हैं, फालतू के तनाव लेते हैं। तो आप अपने आप की जो मेंटली स्ट्रेस है ना, उसको ख़त्म करें, जो मानसिक तनाव है उसको छोड़ें, पॉजिटिव चीज़ें सोचें। बहुत बार ऐसा होता है कि ये नहीं हो पाता है, हम किसी न किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान आप हो रहे हैं पर मानसिक तनाव मत लीजिए, उस चीज़ को सॉल्व करने के बारे में सोचिए कि ठीक है, परेशानी आई है, वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी, कभी ना कभी सॉल्व हो जाएगी, बस आपको उसके लिए रास्ता ढूंढना है। इसके बाद है दोस्तों कि लोगों में अच्छाई ढूंढें। जब आप लोगों में अच्छाई ढूंढेंगे ना, तो उनमें आपको कभी कोई गलत चीज़ें नज़र नहीं आएंगी और आप उनसे हमेशा खुश रहेंगे और अपने आप को भी बहुत हद तक आप खुश रखेंगे। तो लोगों में आप अच्छाई ढूंढिए। इसके बाद है दोस्तों कि उम्र की गिनती ना करें कि अब आप 30 साल के हो गए, बस आपके पास 30 साल ही बचे जीने को, ये मत सोचें। उम्र है, हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हमें कभी ना कभी जाना है, वो समय भगवान ने लिख रखा है, उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ज़िंदगी आप जी रहे हो जितने दिन की, उसको आप कैसे जी सकते हो, कितने मज़े से जी सकते हो, कितने इंजॉय से जी सकते हो। अपनी ज़िंदगी को आप ऐसे जी लो कि आपको मौत की खबर तक ना हो। आप ये चीज़ें भूल जाओ कि मैं कब मरने वाला हूँ। सिर्फ आप बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी को जिए, बिना अपने उम्र की गिनती करें। इसके बाद है दोस्तों कि ज़्यादातर मोबाइल और जो सोशल मीडिया है ना, उनसे थोड़ा दूरियां बना के रखें। हम इसमें जितना घुसते जाएंगे उतना ही हमारी ज़िंदगी परेशानियों में उलझी रहेगी। तो अगर आपकी ज़िंदगी परेशानियों में उलझी और आप हद से ज़्यादा मोबाइल को, सोशल मीडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो उनसे थोड़ा दूरी बनाएं। लिमिट में जितना उनका यूज़ है उतना करें, जब तक आपको लगे कि इसकी ज़रूरत है तब तक करें। लेकिन पूरे टाइम उसमें घुस के, सोशल मीडिया में आप रह के सिर्फ अपने आप को मेंटली परेशान कर सकते हो, खुश नहीं रह सकते। आपको रियलिटी में आना होगा, रियल में रहना होगा कि आप वाकई में क्या कर रहे हो। इसके बाद अगली बात है दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास रखाएं। चाहे आपको कितनी भी परेशानियां हों, कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन आप ईश्वर पे विश्वास रखो कि जिसने आपको ये ज़िंदगी दी है, जिसने आपको मुसीबत दी है, वो ही आपकी मुसीबत को सॉल्व करेगा। कहीं ना कहीं से कोई जरिया आपको ज़रूर देगा वो, जिससे आपकी परेशानियां हल हो जाएं। तो जब भी आपका मन दुखी हो, आप बहुत सारी तकलीफ़ों से परेशान हो, तो आप उस ईश्वर पे विश्वास रखना, वो आपकी सारी परेशानियों को किसी ना किसी तरीके से ज़रूर ख़त्म करेगा। सिर्फ आपको वहाँ पे प्रयास करना है। इसके बाद लास्ट बात है दोस्तों कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, अपने दुखी मन को आप ख़त्म करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्वयं में बदलाव लाना होगा। ये सबसे लास्ट तरीका है और सबसे परफेक्ट तरीका है दोस्तों। अगर आपने खुद में बदलाव ले आया ना, तो आपको दुनिया की कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती, कभी भी आप दुखी नहीं रह सकते। आपको अपने आप में बदलाव लाना है, आप कैसे जी रहे हो और आपको कैसे जीना है, कैसे आप सही ज़िंदगी जी सकते हो, किन किन चीज़ों से जी सकते हो। मैंने तो ऊपर सारी चीज़ें बताई कि आप ये फॉलो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ही ये सारी चीज़ें करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो आप अपने आप में बदलाव लाएं, सही चीज़ों को अपनाएं और देखिए कि आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी, आप कितने प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये तो आज की कुछ बातें थी, मेरे द्वारा दिए गए सुझाव थे
उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों के साथ ऐसे वीडियो शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ इसी तरह अगले वीडियो, कथा, कहानी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।